क्या आपको लगता है कि नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा का पर्व है? अगर हाँ, तो आप सिर्फ आधी सच्चाई जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप नवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक भयानक भविष्यवाणी मानेंगे। सीन चेंज। एक पुरानी जली हुई पांडुलिपि पर कैमरा झूम करता है। ये कहानी शुरू होती है एक प्राचीन शाप से। एक ऐसा शाप जो सिर्फ नवरात्रि के 9 दिनों में ही जागृत होता है। सदियों पहले एक महान ऋषि ने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसे सुनकर देवताओं तक के चरण डगमगा गए थे। जब समय का पहिया अपने 9 चक्र पूरे करेगा, तब एक ऐसा राक्षस जन्म लेगा जो पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगा। इस राक्षस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक देवी का अवतरण। लेकिन समस्या यह थी कि यह देवी केवल नवरात्रि के 9 दिनों में ही जागृत हो सकती थी, और अगर उसे जागृत करने में जरा भी देर हुई तो यह धरती एक श्मशान बन जाएगी। एक गुप्त संप्रदाय था जो सदियों से इस अनुष्ठान को करता आ रहा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यज्ञ के दौरान अचानक आसमान में खून की बारिश होने लगी। साधु घबराए, मंत्र रुक गए, और तभी धीमी आवाज, सस्पेंस। एक परछाई प्रकट हुई। तुमने इस अनुष्ठान को अधूरा छोड़ दिया। अब अंधकार आ रहा है। और अगले ही पल पूरा जंगल जल उठा। जो भी वहां था वह या तो मारा गया या रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हर नवरात्रि देवी को जागृत करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह 9 दिन क्यों होते हैं? हर साल इन 9 दिनों में एक भयानक शक्ति जागती है जिसे देवी शक्ति का सामना करना पड़ता है। अगर एक भी दिन की पूजा में चूक हुई तो यह शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि पूरी मानवता समाप्त हो जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही तरीके से देवी को जागृत कर रहे हैं, या फिर वो शक्ति धीरे धीरे जाग रही है और हम इसे देख नहीं पा रहे? अगर यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा होती तो हर नवरात्रि कुछ लोगों की रहस्यमयी मौतें क्यों होती हैं? अगर नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व होता तो हर साल इस दौरान कुछ अदृश्य ताकतें क्यों सक्रिय होती हैं? क्या हम सच में देवी को जगा रहे हैं या किसी और को?